हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग। इस वीडियो में हम कंप्यूटर नेटवर्क की टोपोलॉजी डिस्कस करेंगे। नेटवर्क टोपोलॉजी एक व्यवस्था है या तरीका है जिसमें कि कंप्यूटर्स या एंड पॉइंट्स आपस में एक कम्युनिकेशन नेटवर्क में जुड़े रहते हैं। टोपोलॉजीज कई टाइप की होती है, जैसे कि बस, स्टार, रिंग, ट्री और फुल्ली कनेक्टेड। आइए अब इन्हें हम डिटेल में डिस्कस करें। तो सबसे पहली टोपोलॉजी है बस टोपोलॉजी, जिसे हम हॉरिजॉन्टल टोपोलॉजी भी कहते हैं। हर कंप्यूटर या नेटवर्क डिवाइस एक सिंगल केबल से इस टोपोलॉजी में जुड़ा रहता है, जो कि डेटा एक ही दिशा में संचार कर सकता है। हर एक कार्य स्टेशन मींस कंप्यूटर का एंड पॉइंट या नोड का एक पर्टिकुलरली एड्रेस होता है, जिसके द्वारा यूजर उस नोड तक पहुंच सकता है और अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर सकता है। बस सभी स्टेशनों को ट्रांसमिशन करने के लिए अलाउ करता है और एक सिंगल स्टेशन जो है सभी के पास जितने भी मल्टीपल स्टेशन हैं ब्रॉडकास्ट कर सकता है। बस टोपोलॉजी की कुछ फीचर्स विशेषताएं। यहाँ पर ट्रैफिक फ्लो बहुत ही आसान रहता है, तो इसको आसानी से समझा जा सकता है। अन्य नेटवर्क टोपोलॉजी की तुलना में यहाँ पर केबल की कम रिक्वायरमेंट रहती है। दो केबलों को एक साथ जोड़ करके इजीली इसे एक्सपेंड किया जा सकता है। छोटे नेटवर्क के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कम कीमत में इसे यूज किया जा सकता है। नोड की विफलता मींस अगर फेल हो जाता है कोई भी कंप्यूटर तो वो नेटवर्क को इफेक्ट नहीं करता। लिमिटेशंस या फिर ड्रॉबैक्स, यदि ट्रांसमिशन चैनल या लाइन पूरी की पूरी विफल हो जाए तो हमारा पूरा नेटवर्क काम करना बंद कर देगा। अगर हैवी नेटवर्क ट्रैफिक होगा मींस बहुत ज्यादा ट्रांसमिशन चलने लग रहा होगा तो नेटवर्क का परफॉर्मेंस बहुत कम हो जाएगी। नुक्स ढूंढना, फॉल्ट फाइंडिंग और प्रॉब्लम रिजोल्यूशन बहुत मुश्किल है। जो भी हमने डिस्कस किया है वो सारा का सारा हमने डिटेल में डिस्क्राइब कर दिया है। नेक्स्ट इज स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी को सबसे बेस्ट टोपोलॉजी माना जाता है, जिसमें सभी नोड्स एक पर्टिकुलर केबल के साथ आपस में सेंट्रल हब से जुड़े होते हैं। यहाँ पर सॉफ्टवेयर और ट्रैफिक फ्लो बहुत ही सिंपल रहता है, जिसे इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। यहाँ पर कनेक्टिंग केबल के रूप में ट्विस्टेड पेयर, ऑप्टिकल फाइबर या फिर कोएक्सियल केबल को यूज किया जा सकता है। अब कुछ फीचर्स विशेषताएं स्टार टोपोलॉजी की। इसे इजीली सेटअप किया जा सकता है। ट्रबल शूट मींस फॉल्ट फाइंडिंग बहुत इजी रहती है। मॉडिफाई करना और अपग्रेड करना बहुत आसान रहता है। इन केस ऑफ फ्यू नोड्स और लो नेटवर्क ट्रैफिक परफॉर्मेंस बहुत फास्ट रहती है। फॉल्ट ट्रेसिंग या फिर फॉल्ट को आइसोलेट करना बहुत सिंपल है, क्योंकि जो भी नोड खराब हुआ है, फॉल्ट हुआ है, उसे इजीली आप आइसोलेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं और प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिना नेटवर्क को डिस्टर्ब किए। नेक्स्ट इज लिमिटेशंस और ड्रॉबैक्स ऑफ स्टोर टोपोलॉजी। यहाँ पर इंस्टॉलेशन कॉस्ट काफी हाई रहती है और इसे यूज करना भी काफी महंगा रहता है। अगर सेंट्रल नोड मींस हब अगर इफेक्ट हो जाए, फेल हो जाए, तो पूरा का पूरा नेटवर्क काम करना बंद कर देगा, क्योंकि नेटवर्क की परफॉर्मेंस जो है वो हब पर डिपेंड करती है और वो ही नेटवर्क को कंट्रोल करता है। स्टार टोपोलॉजी के बारे में जो डिस्कस किया है वो सारा का सारा यहाँ पर दिखा दिया है। नेक्स्ट इज रिंग टोपोलॉजी। यहाँ पर नोड्स एक सर्कुलर फॉर्मेट के अंदर साइकिल में या रिंग के फॉर्मेट में आपस में जुड़े रहते हैं। यहाँ पर हमें किसी भी सेंट्रल कंप्यूटर या सर्वर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। डेटा रिंग के अंदर, सर्कल के अंदर सभी स्टेशन से, सभी कंप्यूटर से होते हुए जाता है, जो कि डिजायर्ड कंप्यूटर जिस पर भी आपको ट्रांसमिट करना है वहां पर इजीली पहुंच सकता है। अगर दो नोड्स के बीच में कम्युनिकेशन लाइन या चैनल में कोई खराबी आ जाती है तो पूरा का पूरा नेटवर्क स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट इज फीचर्स, विशेषताएं। यदि नेटवर्क में बहुत ज्यादा ट्रांसमिशन चल रहा है, हैवी ट्रैफिक है या फिर कोई नोड आपको एक्स्ट्रा ऐड करना है तो नेटवर्क पर कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि जो भी नोड ट्रांसमिट कर रहा है डेटा उसके पास अपना एक टोकन है जिसके द्वारा वो ट्रांसमिट कर सकता है। यदि एक स्टेशन या दो नोड के बीच का चैनल फेल हो जाता है तो ऑल्टरनेटिव रूट पॉसिबल है, क्योंकि कई जगह पर हमारे पास सिंप्लेक्स होता है और कहीं जगह पर डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स मींस एक साइड से ट्रांसमिशन हो रहा है और डुप्लेक्स मींस दोनों साइड से ट्रांसमिशन होने लग रहा है। तो यदि अगर हमारे पास लेफ्ट साइड में एक नोड फेल हो भी गया तो आप दूसरी साइड से नोड में ट्रांसमिशन कर सकते हैं, सो हमारे पास ट्रांसमिशन चलता रहेगा, ऑल्टरनेटिव रूट पॉसिबल रहेगा।
स्टार नेटवर्क की तुलना में ये हमारे पास ज़्यादा रिलायबल रहता है क्योंकि ट्रांसमिशन रुकता नहीं है अगर हमारा एक नोड खराब भी हो जाए तो। इसे इंस्टॉल करना या फिर एक्सपेंड करना सस्ता भी है और आसान भी है। नाउ लिमिटेशंस, ड्रॉबैक्स। कम्युनिकेशन में डिले मींस संचार में देरी जो है वो नेटवर्क में नोड्स के ऊपर डिपेंड करेगी। जितने ज़्यादा कंप्यूटर्स होंगे उतना ही कम्युनिकेशन में डिले होता जाएगा। रिंग टोपोलॉजी में कंट्रोलिंग सॉफ्टवेयर जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जटिल है, ट्रबल शूट करना डिफिकल्ट रहता है। अगर आपको एक भी नोड ऐड करना है, डिलीट करना है या फिर कोई नोड खराब हो जाता है तो वो पूरे के पूरे नेटवर्क को जैम कर सकता है, वो पूरा नेटवर्क स्टॉप कर सकता है। होल डिस्कशन अबाउट रिंग टोपोलॉजी एंड फीचर्स एंड लिमिटेशंस ऑफ रिंग टोपोलॉजी। नाउ नेक्स्ट इज ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी को हायरार्किकल टोपोलॉजी भी कहा जाता है। यह बेसिकली बस और स्टार टोपोलॉजी का एक एक्सटेंशन है, मिक्सिंग है। यहां पर टर्मिनल्स या कंप्यूटर्स आपस में एक मेन कंप्यूटर से जुड़े रहते हैं जिसे कि रूट नोड भी कहा जाता है। एक हायरार्किकल मैनर मेंटेन किया जाता है जिसमें हर एक कंप्यूटर सक्सेसर्स और प्रीडिसेसर्स के रूप में आपस में जुड़े रहते हैं, इसीलिए इसे हायरार्किकल मैनर भी कहा गया है। इस नेटवर्क में लोवेस्ट लेवल पर नोड जोड़ना आसान है, परंतु हायर लेवल पर नोड जोड़ना हो तो वो उतना ही मुश्किल हो जाता है। फीचर्स ऑफ ट्री टोपोलॉजी, इसे इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और रखरखाव करना या फिर एरर्स को डिटेक्ट करना, फॉल्ट्स को फाइंडिंग करना आसान है। नेटवर्क को कंट्रोल करने के लिए सिंपल सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है जिसे मेन फ्रेम कंप्यूटर भी कहा जाता है। लिमिटेशंस, ड्रॉबैक्स ऑफ ट्री टोपोलॉजी, कॉस्टली है और केबल्स भी बहुत ज़्यादा यूज की जाती हैं। अगर हायर लेवल की मशीन खराब हो जाती है तो इसके नीचे के जितने भी नोड्स हैं, जितने भी कंप्यूटर्स हैं, वो सभी काम करने बंद कर देंगे। जितना ज़्यादा लेवल्स बढ़ते जाएंगे उतना ही नेटवर्क कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। नीचे के लेवल पर नोड्स ऐड करना आसान है एज कंपेयर टू एडिंग नोड एट द हायर लेवल। सारा डिस्कशन फीचर्स और लिमिटेशंस अबाउट ट्री टोपोलॉजी। नाउ नेक्स्ट इज फुल्ली इंटरकनेक्टेड टोपोलॉजी, जिसे मैश टोपोलॉजी भी कहा जाता है। इसमें हर एक नोड दूसरे नोड के साथ एक डायरेक्ट डेडिकेटेड फिजिकल लिंक, जिसे पॉइंट टू पॉइंट लिंक भी कहा जाता है, इससे जुड़ा होता है। ये देखिए यहाँ पर इस डायग्राम में दिखाया भी गया है। यहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत फास्ट रहता है और फुल डुप्लेक्स मोड में रहता है। फुल डुप्लेक्स मीन्स आपस में एक दूसरे को ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये बहुत रिलायबल टोपोलॉजी है। अगर ट्रांसमिशन लाइन में कोई फॉल्ट आता है तो सिर्फ उन दो कनेक्टेड कंप्यूटर्स के बीच में ट्रांसमिशन रुकेगा, बाकी नेटवर्क में ट्रांसमिशन चलता रहेगा। फीचर्स, विशेषताएं फुल्ली इंटरकनेक्टेड और मैश टोपोलॉजी के। यहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत फास्ट रहता है क्योंकि दो नोड्स आपस में एक दूसरे से डायरेक्टली जुड़े हुए रहते हैं। बहुत रिलायबल है क्योंकि यहाँ पर अगर कोई लाइन में फेलियर आता भी है तो वो डायरेक्टली उन्हीं कंप्यूटर्स, दो कंप्यूटर्स के बीच में होगा, बाकी के लिंक्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हर एक नोड को अपनी राउटिंग कैपेबिलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। लिमिटेशंस और ड्रॉबैक्स ऑफ इंटरकनेक्टेड टोपोलॉजी, बहुत महंगी टोपोलॉजी है क्योंकि अगर नेटवर्क में यदि n नोड हैं तो प्रत्येक नोड को n-1 लाइन लिंक्स के द्वारा जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि ये देखिए, एक कंप्यूटर को आपने इससे भी जुड़ा हुआ है, इस कंप्यूटर से भी जुड़ा हुआ है, इससे भी, मीन्स जितने नेटवर्क में कंप्यूटर हैं, अगर n कंप्यूटर्स हैं तो n-1 लिंक से उसे जोड़ना पड़ेगा, जिसके रिजल्ट क्या होगा कि हमारे पास टोटल n इंटू n-1 डिवाइडेड बाय 2 लिंक्स की जरूरत पड़ेगी। अगर नेटवर्क में एक नया नोड ऐड करना है तो कॉस्ट कई गुना बढ़ जाएगी। जितने भी एग्जिस्टिंग नोड्स हैं या फिर जितने भी आपको लाइंस या कनेक्शंस की रिक्वायरमेंट है। फुल्ली डिटेल फीचर्स एंड लिमिटेशंस ऑफ फुल्ली कनेक्टेड टोपोलॉजी। तो ये हमारे पास सभी नेटवर्क टोपोलॉजीज थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।